फिर से इस वीडियो के द्वारा संगति करने का एक मौका परमेश्वर ने दिया है। आपके पास पहुंचने का एक मौका दिया है। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप इस लॉकडाउन में अव्वल चंगे हैं, और क्योंकि हम लोग एक दूसरे को प्रार्थना में हम लोग स्मरण करते हैं, रोज़ हम लोग विनती करते हैं एक दूसरे के लिए। और कुछ लोगों को छोड़ करके हमें कहीं से भी ऐसे बुरे समाचार का हमें खबर नहीं मिला है। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में से हम लोग बातचीत करेंगे और हम लोग आज सच्चे शिष्य का समर्पण के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। सच्चे शिष्य का समर्पण, सच्चा शिष्य कौन है और किस बात के लिए वो समर्पित है, क्योंकि हर एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति उसके शिष्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है और हम जो उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जो उसकी आराधना और उपासना करने वाले लोग हैं, हमने उसके पीछे चलने के लिए जो अपना पूरा जीवन हमने दे दिया है, हम अपने आप को एक शिष्य कह सकते हैं। तो शिष्य को किस बात के लिए समर्पित होना चाहिए कि वो एक सच्चा शिष्य कहला सके। तो इन सारे बातों के विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे, ताकि आप और जितने सुनने वाले मेरे संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी सहायता कर सके कि वचन के द्वारा आप इस बात को जान सके कि एक शिष्य का एक समर्पण किन किन बातों के लिए होना चाहिए। तो इन सारे विषयों पर हम लोग आज बातचीत करेंगे और हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे 5 बातों को, और उन 5 बातों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। और जो शिष्य का समर्पण होना चाहिए, सबसे पहले उसका समर्पण होना चाहिए कि वो अपने गुरु का वो अनुकरण करे। शिष्य उसके समान होने का प्रयास करे। शिष्य उसके आज्ञा के अनुसार करने का प्रयास करे। और चौथी चीज हम लोग देखते हैं कि शिष्य को चाहिए कि वह अपने गुरु को प्रसन्न करे। और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, शिष्य को चाहिए कि उसके वचन में बने रहे। तो इन 5 चीजों के विषय में हम लोग बारी बारी से हम लोग बाइबल में से देखेंगे। और यदि उन सारी चीजों को, 5 चीजों को आप यदि अपने जीवन में करते हैं, कर रहे हैं, या अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो आप यदि उसको करने के लिए आप ठान लेंगे, उसको करने के लिए आप कोशिश करेंगे, आप प्रतिदिन के जीवन में उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आप एक अच्छे शिष्य के रूप में आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने पाएंगे। तो सबसे पहले जो सच्चे शिष्य, सच्चे चेले में जो गुण होना चाहिए, हम लोग उस गुण को हम लोग देखेंगे। और वो गुण क्या है कि अपने गुरु का, अपने प्रभु का, उसका अनुकरण करे। हम उसका अनुकरण करें। अनुकरण का मतलब कि क्या होता है, उसने जैसा किया है, उसने जो किया है, हम उसको करें। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, एक ट्रू डिसाइपल के लिए लूका रचित सुसमाचार, हम लोग उसका 9 अध्याय को हम लोग देखेंगे। और 9 अध्याय का 61 और 62 पद को हम लोग देखेंगे। 61 और 62 पद एक सच्चे शिष्य का समर्पण क्या है। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय, हम लोग 61 और 62 पद को हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग 61 में क्या देखते हैं, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यह प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है।
और प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलने की इच्छा रखता है। लेकिन उसका समस्या क्या है? प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? उसको बोल रहा है कि पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। फिर यीशु मसीह 62 पद में उसको क्या जवाब देता है? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसका मतलब कि यह है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को दे देता है और इसके बाद वह पीछे मुड़ करके देखता है। पीछे मुड़ करके देखने का मतलब कि क्या है? जिन जिन चीजों को उन्होंने छोड़ दिया है, जिन जिन चीजों से वो हट करके, अलग होकर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उसने शपथ खाया है, उसने ठान लिया है, लेकिन फिर से दोबारा उन चीजों को वो मुड़ करके देखना चाहता है और इसके बाद उसका मानो वो इजाजत लेना चाहता है ना? इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यदि आप हल चलाने वाले व्यक्ति हैं, आप यदि हल चलाते हुए यदि पीछे देखेंगे तो कई एक्सीडेंट हो सकता है। आप जानते हैं, हल चलाते हुए यदि पीछे देखेंगे, जो एक फाल होता है वो नुकीला होता है, जो जमीन को फाड़ता है। अगर वो इधर उधर हो गया तो आप बैल के पैर को आप घायल कर सकते हैं, बैल के पैर को आप चोट पहुंचा सकते हैं। आप के पीछे देखने के द्वारा आप दूसरे को आप समस्या में डाल सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पीछे मुड़ करके मत देखो। जिन चीजों को तुमने छोड़ दिया है, जिन चीजों से हम अलग हट गए हैं, उनसे दोबारा फिर कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि यही है। तो यही है एक चेला जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसका समर्पण। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मैंने 5 बात आपको बताया है कि एक सच्चे चेले का समर्पण क्या होना चाहिए। तो पहला समर्पण के बारे में हम लोग देखेंगे कि वह चेला उसका अनुकरण करे। एफएससी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 1 पद में हम लोग क्या देखते हैं? 5 अध्याय का 1 पद में यदि हम देखेंगे, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान। जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको हम एक पिता के रूप में, परमेश्वर को एक पिता के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। और वह पिता क्योंकि हमारे जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है और हमें एक नया जन्म का अनुभव देता है और हम परमेश्वर के राज्य में हम मानो पैदा होते हैं। परमेश्वर के राज्य में मानो हम एक उसके राज्य का संतान बनते हैं, उसके परिवार के एक सदस्यता को हम प्राप्त करते हैं, नया जन्म को प्राप्त करने के द्वारा। और इसीलिए परमेश्वर हमारा पिता ठहरता है। और इसीलिए यहां पे कहा गया है कि प्रिय बालकों या प्रिय बालिका, परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर जो हमारा पिता है, हम उसका अनुकरण करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। पहला पत्रस उसका यदि 2 अध्याय उसका 21 पद में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर आप उस पद पर देख सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद में, मसीह के पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जिसने हमें कई चीज सिखाया है वचन के द्वारा, हमें उसके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है, उसके पीछे पीछे चलने की आवश्यकता है,
उसका नकल उतारने की हमें आवश्यकता है। हम क्या क्या बातों में हम उसका नकल कर सकते हैं? उसके सारे बातों में, उसके उसके उसका बोली कैसा था, उसका चाल चलन कैसे था, उसका सोच कैसा था, लोगों के साथ कैसे संबंध था उसका, पिता परमेश्वर के साथ कैसे संबंध था उसका। इन सारे बातों का हमें क्या करना चाहिए? अनुकरण करना चाहिए। तो यदि हम एक सच्चे डिसाइपल्स बनने के लिए, सच्चे शिष्य बनने के लिए हम अपने जीवन को हमने समर्पित किया है, तो हम उसका अनुकरण करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे जो एक सच्चे शिष्य को करना चाहिए। आइए आप लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को आप खोलिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 40 पद में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? आप अपने बाइबल को खोल करके लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 40 पद को आप पढ़िए। 40 पद में क्या लिखा हुआ है? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। यदि आप अपने आप को एक सिद्ध व्यक्ति समझते हैं, यदि अपने आप को आप एक मैच्योर मसीही मानते हैं, यदि आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का सच्चा शिष्य मानते हैं, तो आपको और हमको कैसे होना चाहिए? आपको और हमको गुरु के समान होना चाहिए। उसके समान हमें होने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए कई बार हम लोग एक दूसरे विश्वासियों से अपने आप को कंपेयर करते हैं। मैंने कई लोगों को सुना है कि वो इतना मैच्योर आदमी है, इतना बुजुर्ग आदमी है, चर्च का वो एल्डर है, फलना वो आदमी हमसे बहुत ही दान वरदानों से भरा हुआ है। अगर वो आदमी ऐसा करता है तो मैं क्यों ना करूं? खबरदार, हम ऐसे दूसरे के जीवन को देख करके यदि हमारे अंदर में इस तरह का विचार उठता है, तो प्रभु यीशु मसीह का हम सच्चा चेला नहीं हो सकते। हम हमेशा जाने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हमेशा इस बात को जाने, कोई व्यक्ति, कोई दूसरा विश्वासी आपका हो सकता है कि आपका माता पिता आपका आत्मिक गुरु नहीं है। आत्मिक गुरु प्रभु यीशु मसीह है आपका, वो आपका एक मॉडल है। आपको उसी के समान बनने की आवश्यकता है। आपको किसी दूसरे जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसके समान बनने की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन में अपने गुरु प्रभु यीशु मसीह को, जीवित परमेश्वर को देख करके आप चलेंगे, आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। आपके पड़ोसी, आपके साथ का विश्वासी क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किन बातों में वो असफल है, आप इनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और आप उनके समान आप होने का आप पूरा प्रयत्न करेंगे। यदि आप ऐसे विचारों को रखेंगे, आप एक सिद्ध विश्वासी हो सकते हैं, आप एक सच्चा शिष्य हो सकते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखें। और तीसरी बात को हम लोग याद करेंगे सच्चे शिष्यता के लिए, और वह क्या है? वह है कि एक सच्चा शिष्य उसके आज्ञा के अनुसार चीजों को करता है जो उसने आज्ञा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो आपको और हमको आज्ञा दिया है, उन आज्ञाओं के अनुसार हम करने का प्रयास करते हैं। अब बाइबल में हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 6 पद में हम देखेंगे। और 6 पद, 21 अध्याय का 6 पद हमें क्या सिखाता है? 21 अध्याय का 6 पद हमें यही बताता है कि चेलों ने जाकर, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जितने लोग चल रहे थे वे उनके चेले कहलाते थे, और चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा वैसा ही किया। देख रहे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके गुरु ने कहा, ठीक उन लोगों ने वैसा ही किया।
परमेश्वर का वचन जो आपके हाथ में है, जिसको आप रोज पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने आपको क्या आज्ञा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने की किन किन आज्ञाओं को आप सुनते हैं, आपको क्या आज्ञा दिया गया है, आप उन आज्ञा के अनुसार आप करते हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले क्यों उसके चेले कहलाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा उनसे कहा उन्होंने वैसा ही किया। आप सच्चे शिष्यता के लिए आप इन सारी बातों को आप याद करें, और जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है आप उनको वैसे ही करने का प्रयास करें। देखिए, कई बार होता क्या है कि हम जब, खास करके जवान लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कई बार अपने दोस्तों के प्रेशर में आकर के, अपने दोस्तों के दबाव में आकर के, अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों को आप नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए आप कई बार उनकी ऐसी बातों को आप मानते हैं, उनके ऐसे ऑफर को आप स्वीकार करते हैं जो परमेश्वर के आज्ञा से मेल नहीं खाता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से मेल नहीं खाता है। क्योंकि मैं इन दिनों में मैं देख रहा हूं, और मुझको बहुत ही चिंता में डाल दिया है कि विश्वासी परिवार के जवान बच्चे बाइबल के तरीका से बाहर वे अपने लिए पत्नी को ढूंढते हैं, और परमेश्वर ने जो आज्ञा वचन में दिया है उस वचन के खिलाफ में वे विवाह करते हैं। और कई विश्वासी के घर में मैं ये देख रहा हूं कि बिना शादी किए वे अपने घर में लड़की को लेके आते हैं अपनी पत्नी होने के लिए। ये परमेश्वर का वचन का शिक्षा नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ साफ हमें लिखता है। कई बार एक विश्वासी चाहे तो एक जवान होता है या एक लड़का होता है या लड़की होती है, कई बार अविश्वासी से वे लोग विवाह कर लेते हैं, और जब विवाह कर लेते हैं उससे पहले क्या बोलते हैं कि अरे कम से कम एक पापी तो बच जाएगा। लेकिन हमने बहुत केस ऐसे देखा है कि वो पापी तो बचा नहीं, लेकिन जो विश्वासी था वो भी पापी बन गया, और आप बाद में नाराज होते हैं और आप परमेश्वर को आप सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। गलती किसकी थी? गलती आपकी थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ये आज्ञा देता है कि असमान जुए में मत जूतो, और आपने जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। मेरे पास कई सारा ऐसा केस आता है जब ये लोग शादी करते हैं और इसके बाद कंप्लेन करते हैं कि हमारी बहू ऐसी है वैसी है। मैं साफ साफ कह देता हूं कि आपकी बहू जैसे थी वो वैसे ही है। आपने जानबूझ करके सब कुछ जानते हुए आपने उसको अपने बहू करके लाया अपने घर में। अब आप उसको दूसरे रूप में देखना चाहते हैं, एक विश्वासी के रूप में देखना चाहते हैं। अरे विश्वासी कभी था ही नहीं वो। आपने जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। और इसीलिए आप, विशेष करके मैं जवानों से कहना चाहता हूं, वो भी यीशु मसीह की आज्ञा जो है उसके आज्ञा के अनुसार आप करने का प्रयास करें। आप जीवन में कभी आप ठोकर नहीं खाएंगे, जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि यह वचन जो आपको और हमको दिया गया है, यह वचन एक सर्वकालिक वचन है। कल ये वचन हमारे जीवन से रिलेवेंट था, आज है और आने वाला दिन में भी रहेगा। वचन के बारे में कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, क्योंकि यह वचन ऐसे परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है जो परमेश्वर था, है और रहेगा, जो परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो परमेश्वर समय को अपने नियंत्रण में रखता है, आने वाले भविष्य को अपने नियंत्रण में रखता है। जो उसने कहा है उस कहे हुए वचन को पूरा करने की वो सामर्थ को रखता है, और आने वाले दिनों को वो अपने कंट्रोल में रखता है। और इसीलिए यदि आप अपने जीवन में यदि एक जोखिम में पड़ना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में आप खतरे को आप मोल नहीं लेना चाहते हैं,
तो जो परमेश्वर की आज्ञा वचन में आपको मिलता है, आप वैसा ही करें जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको करने के लिए कहा। सच्ची शिष्यता का तीसरा एक समर्पण क्या है कि उसके आज्ञा के अनुसार आप करते हैं। और मत्ती 21 का 6 पद में हमने देखा, चेला ने वही किया जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा। अब हम चौथी बातों को हम लोग देखेंगे, और चौथा चीज में हम लोग क्या देखते हैं कि चेला अपने गुरु को प्रसन्न करता है। चेला अपने गुरु को प्रसन्न करता है। आप इस पृथ्वी पर आपका ये सब लोगों को आप प्रसन्न नहीं कर सकते, ये संभव बात नहीं है, क्योंकि आप जितने लोगों से आप मिलेंगे, आप जितना माहौल में जाएंगे, उसका अलग अलग डिमांड होगा। मैं याद करता हूं, एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम के बाद, बहुत ही सफल प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने गांधी मैदान में किया था, बहुत सफल एक क्रूसेड हम लोगों ने किया। और उस सफल क्रूसेड के बाद एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप सुन करके आप बहुत दंग रह जाएंगे, उस व्यक्ति ने कैसे इस तरह की बातों को उसने कहा। और उसने वो पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया, परमेश्वर ने कैसे काम किया उसने देखा, और वो ऐतिहासिक प्रोग्राम था, और हम लोगों ने उसमें कितना परिश्रम किया, सब चीज़ों को वो जानता था वो आदमी। और इसके बाद जब उससे हम प्रोग्राम के बाद मिले, और क्या बोलता है जानते हैं, पास्टर जी एक बात आपको हम बोलते हैं, आप बुरा नहीं माने, हमारे लोग ना आपको पसंद नहीं करते। आप समझिए, मर जी करके आपने 2-3 महीना आपने मेहनत किया, एक प्रोग्राम को सफल बनाया, और उसके बाद एक व्यक्ति मुंह पर आपको सीधा कहता है। और मैं सुन करके थोड़ा नाराज भी हो गया। मैं उसको बहुत तरह से मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा ने मुझको बुद्धि दिया, मेरे जुबान को कंट्रोल में रखा। और उनको मैंने कहा कि दादा, इस पृथ्वी पर सबको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता हूं। कौन मुझसे प्रसन्न है कि नहीं, मेरे कार्य से प्रसन्न है कि नहीं, इससे मैं अधिक चिंता ये करता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा प्रसन्न है कि नहीं। मैं ये समझता हूं कि यदि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है, यदि मैं अपने जीवन को के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, मैं दूसरे व्यक्ति के बारे में ज्यादा मैं चिंतित नहीं रहूंगा कि वह खुश है या नहीं है। तो आप याद करें, यदि आप सच्चा शिष्य आप बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को आप प्रसन्न करने का आप प्रयास न करें। आप अपने परमेश्वर को, जिसके पीछे चलने के लिए आपने अपने जीवन को समर्पित किया है, आप उसको प्रसन्न करने का आप प्रयास करें। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में हम लोग क्या देखते हैं। दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय और 4 पद में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, आप इसको देखिए। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह के एक योद्धा है। प्रभु यीशु मसीह के चेले को यहां पे एक योद्धा के रूप में कहा गया है, और योद्धा से उसको कंपेयर किया गया है। एक योद्धा जिसने उसको भर्ती किया है, वह हर तरह से उसको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, और इसीलिए वह दूसरे बातों में जिससे उसका स्वामी अप्रसन्न होगा, जिसने उसको उस काम में लगाया है, वो अप्रसन्न होगा, उन बातों में अपने आप को नहीं फंसाता। हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। हम उसके चेले होने के लिए हमने वचन को दिया है। बपतिस्मा में हम
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हम वचन को देते हैं। हम क्या बोलते हैं? मैं इस पापी जीवन के लिए आज के दिन के बाद मैं मर गया, और इसीलिए हम लोग उस मृत्यु और जी उठने के उस दृश्य को हम बपतिस्मा में हम प्रकट करते हैं। और हम उसमें क्या हम वाचा बांधते हैं कि मैं बपतिस्मा के द्वारा मैंने अपने पुराने सांसारिक पापी शरीर को, जीवन को हमने गाड़ दिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार के पापियों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, आप बपतिस्मा लेने के द्वारा यह भी कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के समानता में मैं जो जीवन बाकी जीऊंगा, मैं, या आप कह सकते हैं मैं जीऊंगी, मैं बाकी जीवन को मैं उसके हाथों में मैं समर्पित करता हूं, समर्पित करती हूं। आप इसका समर्पण आप करते हैं। और आप जानिए, ये परमेश्वर ने आपको बचाया। इस प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य रक्त दे करके आपको खरीदा, मूल्य दे करके आपको खरीदा। आप अपने नहीं हैं। वचन कहता है कि आप मूल्य दे करके आप खरीदे गए हैं। और इसीलिए देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, इस जीवन के द्वारा हम उसकी महिमा करें। तो हम हमेशा याद रखें, जिस परमेश्वर ने हमें बचाया है, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उद्धार दिया है, नया जीवन दिया है, आप हमेशा उसको प्रसन्न करने का प्रयास करें। और कई बार आप जानिए कि उसको प्रसन्न करने के चक्कर में कई लोग नाराज हो सकते हैं। आप दानियल के जीवन को याद कीजिए। दानियल के जीवन में क्या है? राजा ने जो आज्ञा निकाला, वो आज्ञा परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में था, और उस आज्ञा को मानने के द्वारा उस देश के राजा को प्रसन्न नहीं कर सकता था, और इसलिए उसकी आज्ञा को उसने नहीं माना। उसने अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना उसने चुन लिया। और आप दानियल के पुस्तक को आप जानते हैं, जब उसने राजा के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उसको क्या सजा मिली? उसको सिंह के मान में डाला गया, उसको जलते हुए भट्टे में डाला गया। लेकिन जिस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसने पूरा जीवन, अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित किया था, उस जीवित परमेश्वर ने सिंह के मान से, उस जीवित परमेश्वर ने जलते हुए उस भट्टी से उसको बचाया। दानियल का यह भी समर्पण था कि वो परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, उस जलते हुए भट्टी से बचा सकता है। अगर नहीं बचाएगा तो तुम लोग ये सुन लो, मैं उस खड़ी की हुई मूर्ति के सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा। ये था दानियल का समर्पण। और उसके समर्पण, उसके दोस्तों का समर्पण को परमेश्वर ने आदर किया, सम्मान किया, और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया कि कैसे अद्भुत रीति से उसने जलते हुए भट्टे से उन लोगों को बचाया। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि आप और हम यदि इस रूप से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में आप समर्पित करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इब्रानी की पुस्तक उसका 10 अध्याय आप 9 पद को भी आप देखिए। यहाँ पे कहता है, फिर यह भी है कि देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। आप अपने जीवन के द्वारा हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरा करने में सबकी भलाई है। मैं इसलिए कई बार बच्चों को कहता हूं कि बेटा तुम लोग सुनो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा तुम्हारा भी भलाई होगा, मेरा भी भलाई होगा, सबका भलाई होगा। यदि तुम अपने जीत पर अड़े रहोगे जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में है, तो तुम्हारा भी बुरा होगा, हमारा भी बुरा होगा, किसी का भला नहीं होने वाला है। और इसीलिए तुम सबका भलाई चाहते हो, तो परमेश्वर की इच्छा को हम सब पूरा करें। यदि आप विश्वासी परिवार हैं, कई बार कई चीजों के लिए आपका अलग अलग मत रहता है, अलग अलग विचार रहता है। वैसे समय में हम प्रार्थना करें कि ये चीज जो हम करना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेल खाता है कि नहीं खाता है। चाहे तो वो बिजनेस हो,
चाहे तो वो काम हो, चाहे तो वो शादी हो, चाहे तो किसी के लिए जीवन साथी को ढूंढना हो, चाहे तो आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट हमेशा देखना चाहता है। मनुष्य है, वर्तमान की बातों को देख करके हम कई बार चीज़ों का चुनाव करते हैं, लेकिन भविष्य को हम नहीं जानते। क्या आपने कभी सोचा था ये कोविड-19 में ये सिचुएशन आएगा पूरे दुनिया में? किसी ने नहीं सोचा था। और हम लोग सोच रहे थे कि जिंदगी ऐसे ही चलेगा, लेकिन ये कोविड-19 ने हमें ये चिताया, हमें वार्निंग दिया कि जीवन में कुछ भी हो सकता है जो हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन हम इस बात को हम जानते हैं, यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर ऐसे समय में भी वो आपकी भलाई को करेगा। हम लोग कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हम लोग एक यूथ मीटिंग, हम लोग वेबिनार हम लोग किए थे, जूम मीटिंग। और उसमें हमने जवानों को पूछा, एक सवाल था जवानों को जो पूछा गया था, और वो था कि कोविड-19 का वर्तमान और भविष्य का नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट आप बताइए। कोविड-19 का वर्तमान का और भविष्य का जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, उस इफेक्ट को बताइए। तो मैंने देखा उन जवानों ने अच्छी अच्छी बातें कही। उन लोगों ने कहा कि कोविड-19 में घर के अंदर रहने का मौका मिला और घर के सदस्यों के साथ हम एक अच्छा रिलेशन को बना पाए, एक साथ प्रार्थना कर पाए, एक साथ वचन हम लोग पढ़ पाए, और हमें लगता है कि हमारा जो आपसी संबंध है वो घनिष्ठ हो गया है। और हमने देखा कि लगभग 40 लोग थे उस वेबिनार में जुड़े हुए, और मैक्सिमम लोगों ने पॉजिटिव ही पॉजिटिव कहा, क्योंकि ये विश्वासी लोगों के बच्चे थे, जवान थे, विश्वासी घर के थे। तो आप जानिए, जबकि पूरा संसार त्रस्त है कोविड-19 में, कई तरह की घटनाओं को आप सुनते हैं, लेकिन विश्वासी के जीवन में हम लोग क्या सुनते हैं? अच्छा ही होता है। कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम एक अच्छी गवाही को हम बता सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास करें, उसके इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास करें। तभी आप और हम एक सच्चे शिष्य बन पाएंगे, सच्चा चेला बन पाएंगे। और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है, सच्ची शिष्यता के लिए आखिरी समर्पण को आज हम लोग देखेंगे, जो 5वां समर्पण है। और वो क्या है कि उसके वचन पर हम बने रहते हैं। एक सच्चा शिष्य परमेश्वर के अपने गुरु या प्रभु यीशु मसीह के वचन पर वह बना रहता है। आप जो परमेश्वर को आपने वचन दिया, जब आप विश्वास किए, जब आपने बपतिस्मा लिया, और उस समय आपने परमेश्वर को क्या वचन दिया? आपने अपने जीवन में आपने उसको एक वचन दिया, और वो वचन यही था कि मैं जीवन भर मरने तक मैं आपके पीछे चलूँगा, आपके पीछे चलूँगी। आपने इस तरह का वचन परमेश्वर को आपने दिया था। और इसके बाद परमेश्वर का वचन आप बाइबल में आप सीखते हैं। परमेश्वर का वचन आपको कई चीज़ें सिखाता है। आप उसके वचन में आप बने रहें। 8 अध्याय का हम लोग 31 पद देखेंगे, और 31 पद में यहाँ पे पर यहूदी विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। 31 पद में, तब यीशु ने उन यहूदी से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। बने रहना क्या होता है? जो तुम बने हुए हो और आने वाले दिनों में उन वचनों पर तुम बने रहोगे, तो आगे लिखता है, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, चेला जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को, पूर्ण जीवन को आपने समर्पित किया है, आप और हमको ये आज्ञा दी गई है कि हम उसके वचन पर बने रहें।
बने रहें, जिंदगी भर बने रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको हर क्षेत्र के लिए एक गाइडलाइन प्रदान करता है। यदि आप काम करते हैं, उसके लिए आपके पास एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांतों को आपको देता है। यदि पति पत्नी के रूप में आप जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन पति पत्नी को कैसे जीवन में व्यतीत करना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपको बताता है। माता पिता या पेरेंट और इसके बाद उनके संतान के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, परमेश्वर आपको बताता है। विश्वासियों के बीच में आपस का संबंध कैसे होना चाहिए, आपके पड़ोसी के साथ कैसे संबंध होना चाहिए, आप यदि कहीं पे काम कर रहे हैं, आप जिसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके प्रति आपका संबंध, आपका आपको कैसे होना चाहिए, इन सारे बातों के विषय में वचन हमें साफ साफ गाइडलाइन प्रदान करता है। आप फेर व्यापार यदि करते हैं, कैसे करना चाहिए, परमेश्वर का वचन में बहुत ही स्पष्ट हमें गाइडलाइन देता है। और मैं इसीलिए कहता हूं कई बार कि बहुत अधिक अपने दिमाग को खपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जब अपने दिमाग के अनुसार हम लोग कई बार सोचते हैं और इसके बाद हम वर्तमान को, भविष्य को, अपने कमाई को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सामने का व्यक्ति आपके नियंत्रण में नहीं है, भविष्य आपके नियंत्रण में नहीं है। भविष्य कैसे करवट बदलेगा, जैसे आज के इस वर्तमान समय को हम लोग देखते हैं कि बहुत ही एक जटिल समय है। आप करते हुए भी, आप करना चाहते हुए भी कई चीज नहीं कर पा रहे हैं। आपका सोच ही रह गया, धराशायी हो गया कई सोच। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं, उस पर बने रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा हम अपने वर्तमान, हम अपने भविष्य को सुरक्षित देख सकते हैं। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया, जिस परमेश्वर ने हमें वचन सिखाया, वो परमेश्वर भविष्य में उसके अनुसार करने के लिए वह सक्षम है, उसके लिए सामर्थ्य को रखता है। वो परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा। और इसीलिए आप इन सारी बातों को आप याद करें। फिर से मैं दोबारा दोहरा देता हूं, एक सच्चे शिष्य का समर्पण क्या होता है कि उसका अनुकरण करे, उसके समान हो और उसके आज्ञा के अनुसार वह चीजों को करे या चले, उसको प्रसन्न करे और आखिरी बात उसके वचन पर बने रहे। और इन सारी चीजों को यदि आप करेंगे, आप और हम प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे शिष्य के रूप में आप बन सकते हैं। सच्चा शिष्य जो इन सारे बातों के लिए समर्पित है, और परमेश्वर तब आपके जीवन को उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। कई लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए आपको एक आशीष का चैनल बनाएगा। कई बार हम कई अच्छी अच्छी बातों को हम लोग करते हैं, लेकिन कई बार इस तरह का समर्पण हमारा नहीं रहता है। और आप 5 चीजों को आप याद करें और आप इनको करने का प्रयास करें। आप देखिएगा परमेश्वर आपके जीवन को कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे आशीष देता है, आपको कैसे दूसरे व्यक्तियों के लिए एक आशीष का चैनल बनाएगा, एक प्रेरणा का कारण बनाएगा। आपके द्वारा लोग चुनौती को प्राप्त करेंगे, आपके द्वारा लोग परमेश्वर के प्रति आकर्षित होंगे, उसके पीछे चलने का प्रयास करेंगे। इन सारे अच्छे गुणों को जब आप उनके बीच में आप प्रकट करेंगे, परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपका हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने संसार के लोगों में से हमें चुन चुन करके अलग किया और आपने पिता अपना चेला बनाया, आपने अपना संतान बनाया, अपना राज्य का वारिस बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सारे आशीषों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि संसार के लोगों के बीच में हम पिता एक तुच्छ जाने जाते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत विशेष है हम, क्योंकि आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। और इसीलिए खरीदे गए हैं कि हम आपका अनुकरण करें, आपके समान बने, आपके आज्ञा के अनुसार हम करें,
आपको प्रसन्न करें अपने जीवन के द्वारा, और आप के वचन पर हम बने रहें। आप हमारे जीवन के द्वारा यही चाहते हैं, और इसीलिए आपने पिता परमेश्वर हमें संसार में से अलग करके अब उद्धार दिया, नया जीवन दिया, पवित्र आत्मा को हमें दिया, ताकि पिता परमेश्वर इस जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हों, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके उद्धार को जाने, अनुभव करें, और इस पृथ्वी पर रहते हुए जहां पे कई तरह की मुसीबत है, संकट है, यह संसार क्योंकि अस्थिर है, इस संसार पर हम जीवन से भी बढ़कर के एक विजयी और सामर्थी और आशीषित जीवन को हम व्यतीत करने पाए। तो हमारी सहायता कर, तो हमारी मदद कर, और जो जो आज्ञाएं आप हमें दिए हैं, जिन चीजों को हमारे जीवन में आप देखना चाहते हैं, आज 5 चीजों को हमने अपने जीवन में देखा, ऐसे करने के लिए तू हमारी सहायता कर पिता परमेश्वर। आपके पीछे चलने के लिए हमारी सहायता कर, आपके समान होने के लिए हमारी सहायता कर, आपने जो आज्ञाएं दी है उसके अनुसार करने के लिए हमारी सहायता कर, आपको प्रसन्न करने के लिए हमारी सहायता कर, आपके वचन पर बने रहने के लिए हमारी सहायता कर। हमारी दुर्बलता को हमारे जीवन से दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। इसके विरोध में जितनी भी बातें उठती है, उन सारी चीजों को हमारे जीवन से दूर कर पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बलवंत बना, सामर्थ्य बना, ताकि इन सारी चीजों को हम अपने जीवन के द्वारा करने पाए, और इसके द्वारा हम पिता अपने जीवन में एक आत्मिक उन्नति को हम देखने पाए, आत्मिक जीवन में एक नया बल को हम अनुभव करने पाए, आत्मिक जीवन में एक नए कार्य को करने पाए, आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर एक नया प्रभाव को जो आप हमारे जीवन के द्वारा संसार पर, संसार के लोगों पर, अपने घर के लोगों पर, अपने पड़ोसियों पर, मित्रों के बीच पर आप जो प्रभाव को डालना चाहते हैं, ताकि वो प्रभाव हमारे जीवन के द्वारा हम डाल सकें, क्योंकि आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, कि वे भी हमारे समान उद्धार पाए, नए जीवन को प्राप्त करें, पाप क्षमा करके पिता परमेश्वर शैतान के सारे बुरी युक्तियों पर विजय को प्राप्त करके वे भी हमारे समान इस संसार पर एक विजयी मसीही जीवन को जी पाए। तो अनुग्रह प्रदान कर, दुष्टता के सारे चतुराई से हमें बचाइए। हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे भी स्थिति में है पिता परमेश्वर उनकी सहायता और मदद कर। और जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक कोरोना का प्रभाव है, तो हर एक की सहायता कर, मदद कर, सबको अच्छा स्वस्थ में रख पिता, क्या बड़े क्या छोटे, अपने खून के बाड़े में छिपा रख। हर एक परिवार को अपने स्वर्गदूतों के घेरे में पिता सुरक्षित रख, ताकि कोई भी दुष्ट का प्रभाव, ताकि कोविड-19 का प्रभाव किसी के जीवन को छूने ना पाए। और आज जितने लोग प्रभावित हैं उनको पूर्ण चंगाई प्रदान कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश से, संसार से ये कोविड-19 का प्रभाव उठ जाए, और इसके आड़ में जो आज कई तरह के बुरे धंधे को लोग कर रहे हैं, उन सारे शैतानिक कार्य को प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम बांधते। जो दुष्ट लोग दुष्टता करके पिता परमेश्वर कोविड-19 का एक नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन सारे शैतान के कार्यों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम बांधते हैं, बना हुआ पाया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति हिम्मत न करे इस समय में मजबूरी का फायदा उठाना। कोई भी व्यक्ति इस मजबूरी का फायदा ना उठा सके, क्योंकि कई लोग पिता परमेश्वर ऐसे कर रहे हैं। और इसीलिए सारे दुष्टता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुत्कारते हैं। यीशु के नाम से हमारे इस प्रदेश से, हमारे इस भारत से, संसार से ये दुष्टता खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और ऐसे समय में लोग पिता परमेश्वर कोविड-19 को अपना कमाई का जरिया नहीं, परंतु दूसरों की सेवा में अपने एनर्जी को, अपने पैसे को खर्च करने पाए। तो अनुग्रह प्रदान कर पिता। और ऐसे समय में सबसे अधिक आप विश्वासियों को इस्तेमाल कर पिता,
अलग अलग कैपेसिटी पे हम सहयोग दे सकते हैं, तो हमारी सहायता कर ऐसे करने के लिए। फिर से दोबारा चर्च के एक एक विश्वासियों को आपके अनुग्रह हाथ के नीचे सौंपते हैं। जब तक पिता परमेश्वर हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और एक लॉकडाउन रहता है, तो हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर और हमारे हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन ऐसे अपने राज में ग्रहण कर। आमीन।